तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। शपथ के हैट्रिक लगाने से पहले नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में अपने खिलाड़ियों के साथ अगले 100 दिन कैसे खेलना है, अपनी टीम को उसकी तैयारी करा रहे थे। मोदी की टीम का पूरा फोकस है उनके शानदार प्रदर्शन से मोदी ही नहीं, देश की जनता भी खुश हो। अगले 100 दिन के लिए टीम के कप्तान मोदी ने अभी से ही मंत्रियों को मैदान में बड़े बड़े हिट्स लगाने को कहा है। प्रधानमंत्री जी ने सबको तो सूचना दी है कि भाई मंत्री पद मिलने के बाद कैसा का काम करना है, उसके बारे में उन्होंने सभी मंत्रियों को मतलब बताया है कि भाई काम मंत्री पद मिलने के बाद अच्छा करना चाहिए। अभी तक 100 किलोमीटर पर स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, अभी 200 किलोमीटर पर स्पीड पे चलेगी। ये एनडीए 3.0 का विपक्ष इंतजार कर रहा है कि जी आप देखिए यार, अब देखिए 200 किलोमीटर की स्पीड पे हम जा रहे हैं, वो 5 की किलोमीटर पे आ रहे हैं, तो कहाँ पकड़ सकेंगे हमें। उन्होंने विश्वास हम पर किया है, उनके विश्वास पर खरे उतरे। विकसित राष्ट्र बनाना यही संदेश है। पीएम मोदी को उम्मीद है कि उनकी टीम मंझे हुए खिलाड़ियों की तरह दमदार प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि 23 फरवरी 2024 को यानी चुनाव के दौरान ही पीएम मोदी ने अपनी टीम को अगले 5 साल का रोड मैप, 100 दिन का एक्शन प्लान बनाने का टास्क दिया था। इस दौरान एक्शन प्लान लागू करने के लिए टॉप सेक्रेटरीज की 10 कमेटी बनाई गई थी। सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों से भी सलाह मांगी गई थी। 20 लाख लोगों से सुझाव मंगाए गए थे। 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा भी हुई थी और प्रेजेंटेशन भी दिया गया था। युवाओं के जोश को भांपते हुए पीएम मोदी ने तय किया कि इसमें 25 दिन और जोड़े जाने चाहिए, यानी अब 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन का टास्क तैयार किया गया है। देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूं, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता। सूत्रों के मुताबिक युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स जैसे टास्क को जोड़ा गया है। पिछले कार्यकाल में ही पीएम मोदी ने 10 साल को ट्रेलर बताते हुए पूरी पिक्चर बाकी होने का ऐलान किया था। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 125 दिन में कई विकास कार्य हैं जिन पर पीएम मोदी की पहले दिन से ही नजर बनी हुई है। यूनियन बजट से लेकर आरक्षण, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने से लेकर रक्षा क्षेत्र में बड़े कामों को आगे बढ़ाना तक, सब इस टास्क में शामिल है। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम रिजर्वेशन जैसे मुद्दों पर फिलहाल साफ नहीं दिखते। फिर भी बीजेपी का दावा है, मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं, जहां अगले 125 दिनों के भीतर मोदी सरकार को यूनियन बजट पेश करने से लेकर कई बड़े काम करने हैं, वहीं इस बार पूरा ध्यान ऐसे लक्ष्यों को हासिल करना है जिससे देश विकसित भारत बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ सके। और इसके लिए पीएम मोदी का सबसे ज्यादा ध्यान जिन बातों पर रहेगा वो है भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर। इसके लिए हर मंत्री को दमदार प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम इंडिया है। रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी रक्षा मंत्रालय को और जोर लगाना होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने के लिए देश के वैज्ञानिकों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ग्रीन एनर्जी से लेकर ग्रीन मोबिलिटी तक देश को आगे बढ़ाना होगा, ताकि भविष्य में पर्यावरण के संकटों से देश को उबारा जा सके। स्केल, स्कोप, स्पीड, स्किल के एजेंडे पर काम करना भी मोदी सरकार की बड़ी प्राथमिकता है, ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। और 125 दिन के एजेंडे में रेलवे, रोड, अर्बन डेवलपमेंट जैसे कई प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ने में अभी से ही जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे 5 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसे मोदी की नई सरकार जल्द पूरा करना चाहती है। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की योजना पर काम शुरू कर दिया। इसके अलावा 508 किलोमीटर लंबे अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन सेक्शन में से भी लगभग 320 किलोमीटर हिस्से को ऑपरेशनल करने की योजना बन गई है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ जम्मू से कश्मीर तक ट्रेनें चलाने की भी योजना है।
उधर तमिलनाडु में बन रहे भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज को भी ऑपरेशनल करने की योजना तैयार है। इस पुल के जरिए रामेश्वरम तमिलनाडु के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा। वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पहले 125 दिन में 4 नए एयरपोर्ट शुरू करने की योजना बनाई गई है, ताकि सरकार ने देश भर में इसके अलावा 10 नए शहर बसाने का भी प्लान बनाया हुआ है। और ये महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिस पर काम करने की शुरुआत आज से ही हो जाएगी सीटों विभागों के बंटवारे के साथ ही। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। रवि, कामों की एक लंबी लिस्ट है और पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि भाई काम चलता रहेगा। अब बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मोदी कैबिनेट की बात करें तो पहली कैबिनेट 2014 में जीतने के बाद एसआईटी का गठन करते हैं ब्लैक मनी को लेकर, जो उनका वायदा रहता है। तो वैसे कहीं ना कहीं जो वायदा था, अभी 2 बड़े वायदे मोदी सरकार ने किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी कि 70 साल से ऊपर के लोगों को सबको जो है उनके हेल्थ स्कीम के तहत जोड़ा जाए, उनको फ्री इलाज होगा। तो एक बड़ी चीज ये होगी। और दूसरा जो उन्होंने अनाउंस किया है कि 3 करोड़ और लोगों को मकान देने का, ये और साथ साथ यूथ को कैसे एड्रेस करना है। देखिए बेरोजगारी बड़ी समस्या है, हो सकता है उसको लेकर बड़ा प्लान लाया जाए इस 125 दिन के अंदर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।